हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th के सिलेबस से स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप के पार्ट सेकेंड मारिया शरापोवा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब एग्ज़ाम पेपर में दिए जाएंगे और 20 मार्क्स के ये हो सकते हैं पूरे सिलेबस से रिलेटेड। और क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेंगी। तो कंटिन्यू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, मारिया शरापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वॉज बेयरली 18। इसका मीनिंग है कि मारिया शरापोवा समिट, जो ये वर्ड लिखा है समिट का मतलब है चोटी, वुमेन टेनिस की शिखर पर पहुंच गई थी, टॉप पर पहुंच गई थी जब वह केवल, बेयरली मीन्स मात्र, केवल 18 वर्ष की थी। सेकेंड इज मारिया शरापोवा वॉज बॉर्न इन रशिया। रशिया मीन्स रूस। नेक्स्ट इज व्हेन डिड मारिया बिकम द नंबर 1 इन वुमेन टेनिस? मंडे 22 अगस्त 2005। वुमेन टेनिस में मारिया सबसे पहले नंबर 1 कब बनी? 22 अगस्त 2005 को, और वो दिन था मंडे। मारिया वॉज पैक्ड ऑफ फॉर टेनिस ट्रेनिंग इन यूएसए। मारिया को सामान बांधकर टेनिस ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा गया? यूएसए। What was शारापोवा फादर्स नेम? शारापोवा, मारिया शारापोवा के पिता का नाम क्या था? यूरी। मारिया शारापोवाज मदर्स नेम वॉज, शारापोवा की माता का नाम क्या था? येलेना। इन दोनों को बहुत ही आप ध्यान से पढ़िएगा कि यूरी इनके पिता का नाम था और येलेना मदर का। स्टूडेंट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जिसके द्वारा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7, हाउ ओल्ड वॉज मारिया व्हेन शी वेंट फॉर हर ट्रेनिंग? मारिया कितने वर्ष की थी जब वह ट्रेनिंग के लिए गई? 9 years। मारियाज फादर वर्कड फॉर टू सपोर्ट मारियाज टेनिस ट्रेनिंग फाइनेंशियली। मारिया के पिता काम करते थे ताकि वो मारिया की टेनिस ट्रेनिंग को आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। Sentence number 9 is, during her training period as a young tennis player, Maria went to bed at 8 p.m. अपने ट्रेनिंग पीरियड में छोटी टेनिस प्लेयर मारिया जब 9 वर्ष की थी केवल, तो वह 8 बजे अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती थी। एंड नेक्स्ट इज, while staying with others, pupils made Maria mentally tough। यहाँ पर ये जो ऑब्लिक करके 2 शब्द लिखे हैं, इनका मीनिंग है कि वहाँ पर ठहरे हुए, जब ट्रेनिंग पीरियड में थी मारिया, तो दूसरे कह लीजिए या फिर प्यूपिल्स, दूसरे स्टूडेंट्स, जो दूसरे ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स थे, वे उन्होंने बनाया मारिया को मेंटली टफ, मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत। एंड नेक्स्ट इज नंबर 11, मारिया शारापोवा बिलोंग्स टू रशिया। अब यहाँ अगर पूछा जाएगा कि मारिया शारापोवा का जन्म कहाँ हुआ, किस देश में, तो रशिया आएगा, और बिलोंग्स टू लिखा है तब भी हम यहाँ रशिया मार्क करेंगे। हु वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स विद मारिया? हर फादर। कौन गया था यूनाइटेड स्टेट्स मारिया के साथ? उनके फादर। विच टाइटल डिड मारिया विन इन 2004? कौन सा टाइटल जीता था मारिया ने 2004 में? That is Wimbledon. Next is, what was the most important thing for Maria? मारिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? To become number 1 in the world, संसार में नंबर 1 बनना। Maria's mother was forced to stay back in Siberia। शारापोवा बेसिकली साइबेरिया से बिलोंग करती थी। रशिया एक बहुत बड़ा देश है और उसका एक पार्ट है साइबेरिया, और मारिया की जो मदर हैं उन्हें वहीं पर वापस वहीं अपनी साइबेरिया में ही रुकना पड़ा क्योंकि उनके वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम्स थी।
Next is Maria was extremely sad as she had to spend -years of separation from her mother. ट्रेनिंग के दौरान यूएसए में मारिया अपने पिताजी के साथ रहीं और वहाँ वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहीं क्योंकि उन्हें बिताने पड़े कितने साल, 2 साल सेपरेशन, अलग होकर फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। उनकी माँ को वीज़ा नहीं मिला था वहाँ जाने का, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए उनकी माँ को साइबेरिया में रुकना पड़ा और केवल मारिया और उसके पिताजी 2 साल अकेले यूएसए में रहे। नेक्स्ट इज नंबर 17। मारिया वॉज वेरी यंग एंड सो शी वुड गो टू स्लीप एट 8 PM। मारिया क्योंकि बहुत छोटी थी इसीलिए वह सोने के लिए चली जाती थी 8 बजे। नंबर 18 इज मारिया नेवर थॉट ऑफ लीविंग एज शी वॉज डिटरमाइंड टू। मारिया ने कभी भी कोई चीज़ छोड़ने की नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वह डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करने वाली लड़की थी। और किस चीज़ को अचीव करना था उन्हें? अचीव हर एम। मारिया ने कभी किसी चीज़ को छोड़ने की इच्छा नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अपना उद्देश्य प्राप्त करके रहेंगी, अचीव हर एम। 19 is Maria's mantra for success is that she is competitive and works hard. मारिया का सफलता प्राप्त करने का मंत्र है कि वह एक कॉम्पिटिटिव है, प्रतियोगी हैं और वर्क्स हार्ड, कठिन मेहनत करती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 20। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मारिया शारापोवा गिवन इन द स्टोरी। इस कहानी में मारिया शरापोवा के बारे में क्या वर्णन किया गया है? ऑप्शन देखिए। रेडी स्माइल, उनकी स्माइल हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती थी। हार्ड स्टेयर मीन्स वो बहुत घूरती थी, बहुत ज़्यादा घूरना। ग्लैमरस अटायर, उनके कपड़े बहुत ही ग्लैमरस थे। तो ऑप्शन जो सही है वो यहाँ ऑलरेडी मार्क किया हुआ है और आंसर कहता है कि बोथ ए एंड सी। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। इन दोनों को हम फिर इस ऑप्शन में सही बता रहे हैं कि उनकी मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर बनी रहती थी और उनके कपड़े ग्लैमरस थे। 21 is what was the day when she gained number 1 position in the world's women tennis। ये ऑलरेडी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि कौन सा दिन था जब उन्होंने नंबर 1 पोजीशन को प्राप्त किया संसार की वुमेन टेनिस में। तो वो दिन था मंडे। इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में, एज आ प्रोफेशनल, एक बहुत ही कुशल प्रोफेशनल के रूप में मारिया रीच द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, सबसे सफल स्थान पर वो पहुंची में। तो वो हैं 4 ईयर्स, 4 सालों में ही मारिया ने अपनी सफलता की सबसे ऊंची रैंक को प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वॉज मारिया व्हेन शी वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब मारिया को यूनाइटेड स्टेट भेजा गया तो वो कितने वर्ष की थी? अब देखिए ऑप्शन में अगर 9 ईयर्स लिखा होगा तो आप 9 ईयर मार्क करेंगे और अगर लिखा है कि लेस देन 10 ईयर्स, 10 वर्ष से कम, तो आप इसे आंसर में लिखेंगे। विच ट्रिप लॉन्च्ड हर, किस यात्रा ने उसे पहुंचा दिया ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड फेम, सफलता और प्रसिद्धि के मार्ग पर। तो वो ट्रिप थी फ्लोरिडा की। ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ लिखा हुआ आता है द ट्रिप टू यूएसए तो वो आंसर भी सही होगा और अगर लिखा है द ट्रिप टू फ्लोरिडा तो ये भी सही आंसर होगा क्योंकि यूएसए में ही एक जगह है फ्लोरिडा। ये आपको ध्यान रखना होगा। यूएसए और फ्लोरिडा मीन्स एक ही चीज़ है। अगर ऑप्शन में यूएसए है तो यूएसए लिखेंगे और अगर फ्लोरिडा है तो फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ मारियाज पेरेंट्स। अब पहले हमने पढ़ा था जिसमें अलग अलग इनके नाम बताए गए थे, लेकिन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मारिया के माता पिता का नाम क्या था? यूरी एंड येलेना। और ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि बच्चे भूल जाते हैं।
आई होप आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ आप याद कर लीजिए यूरी एंड येलेना माता पिता थे मारिया के। नेक्स्ट इज वाई वॉज मारिया सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। मारिया अपनी माँ से अलग क्यों हो गई थी? वीज़ा रेस्ट्रिक्शन कॉज्ड हर मदर टू स्टे बैक इन साइबेरिया। वीज़ा की कुछ रेस्ट्रिक्शंस के कारण उसकी माँ को साइबेरिया में ही स्टे करना पड़ा था। नेक्स्ट है व्हाट लेसन डिड मारिया लर्न व्हेन शी वॉज 9 years ओल्ड। जब मारिया 9 वर्ष की थी तो उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की? टेनिस एक्सीलेंस वुड कम एट अ प्राइस, कि जो टेनिस की सफलता है, टेनिस में जो शानदार खेलना है, वो कब आएगा? उसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी माँ से अलग रहना पड़ेगा। तो ये सारी कीमत चुकाई थी उन्होंने अपनी टेनिस को एक्सीलेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट है हाउ डिड शी डील विद द ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट। उन्होंने किस तरह से अपनी इंसल्ट, अपना अपमान और उनको जो नीचा दिखाया जाता था उस चीज़ से कैसे डील किया? शी गॉट डिप्रेस्ड, वह निराश हो गई। शी बिकेम डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। एंड मेंटली स्ट्रांग, और मानसिक रूप से स्ट्रांग बनी। शी लर्नड हाउ टू केयर हरसेल्फ एंड नेवर क्विट, उन्होंने सीखा कि मुझे किस तरह अपनी देखभाल करनी है। एंड नेवर क्विट, और कभी भी हार नहीं माननी है। तो ऑप्शन है ये वाला सही। क्यों? क्योंकि इसमें बताया है बी और सी ऑप्शन सही हैं। तो बी ये वाला आंसर गलत है कि वह निराश हो गई। मारिया निराश नहीं हुई, बल्कि उन्होंने क्या सीखा कि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और मेंटली स्ट्रांग बनी। उन्होंने सीखा कि अपनी केयर करनी है और मुझे कभी भी हार नहीं माननी। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें हमने दोनों की बातों को सही बता दिया। Question is, which of the following quality was the key to her winning the women's singles in 2004? 2004 में वुमेन सिंगल के समय जब वो खेल रही थी तो किस क्वालिटी ने, कौन से गुण ने उनको जिताया? हर टफनेस, उनकी मजबूती ने, जो उनका दृढ़ निश्चय रहता है और मानसिक रूप से वो जितनी स्ट्रांग थी उसी टफनेस ने उन्हें जिताया। ये उनकी क्वालिटी थी, हर toughness. And the last two questions are, what was Maria's mantra for success? Work hard at your job. मारिया का सफलता का मंत्र था कि अपने काम पर आप कठिन मेहनत करें। And last one is, which game is Maria attracted to? And the last one is, which game is Maria attached to? मारिया कौन से गेम से संबंधित हैं? Answer is tennis. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझे हैं और ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे आपकी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।